ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा। आज वंडरफुल बाबा की मुरली है जिसमें बाबा ने यात्रा के बारे में कहा हुआ है। दुनिया में देखो, एक तो जिस्मानी यात्रा होती है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने शरीर के साथ जाते हैं, और दूसरी होती रूहानी यात्रा। तो बाबा ने कहा तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा मतलब बुद्धि की यात्रा है। जैसे बुद्धि से हम किसी चित्र को देखते हैं। अभी मान लो हम आपको बोले कि ताजमहल देखो, तो आपके मन में ताजमहल का चित्र आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देख रखा और एक सेकंड में आपकी बुद्धि वो चित्र खींच देगी। तो इसको कहा जाता है बुद्धि की यात्रा। और बाबा ने कहा कि कर्म करते करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। तो बुद्धि की यात्रा से अब हमको क्या करना है? परमात्मा को देखना है, परम धाम को देखना है, सूक्ष्मतन को देखना है, सतयुग को देखना है। ये सब बुद्धि की यात्रा है। तीन बातों को समझना है कि कैसे बाबा करके हमें रूहानी यात्रा सिखलाता है, समझने की बात। और एक खास बात बाबा ने आज मुरली में कही कि देखो, शिव बाबा परम धाम से निराकार है, आता है और आकर के ब्रह्मा तन को धारण करता है और सबसे पहले ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाता है। और ब्रह्मा को अपना बच्चा बना करके फिर ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करता है। तो आप अगर आप देखें तो ब्रह्मा ने हमको एडॉप्ट किया, तो इस नाते से ब्रह्मा हो गया हमारा पिता, और ब्रह्मा का पिता कौन हो गया? शिव बाबा। तो उस हिसाब से शिव बाबा हमारा हो गया दादा, और दादे की वर्षा पर पोते का हक होता है। इसलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी संपत्ति जो दादा की है उस पे पोते की मिल्कियत रहती। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चली आती है उस पे पिता ने अलग से कमाई तो वो अलग बात है ना। तो आज बाबा कहता है कि ये सब बहुत पेचीदा बातें हैं, इनको हर कोई नहीं समझ सकता है कि हम 21 जन्मों की जो बादशाही ले रहे हैं कैसे दादे से मिलती है। समझने की बात है ना। ये दुनिया में वैसे भी आज कहते हैं भाई हमारा वो दादा है, हमारा हक है, पोते का हक होता है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना कि भगवान हमें कैसे रूहानी और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट समझाता है ना? और फिर कैसे बतलाता है कि हम पतित से पावन उसको याद करके बन सकते हैं। देखो, याद तो सभी लोग करते हैं उस भगवान को, भक्त भी याद करते हैं, परंतु जानते नहीं है। वो तो यही कहेंगे हमारा गुरु था, वो चला गया पार निर्वाण धाम, निर्वाण धाम गया, समा गया ज्योति में। ज्योति क्या हुआ कुछ किसी को मालूम नहीं है ना। तो बाबा कहता है कि मेल और फीमेल जो भी है, आत्मा तो मेल फीमेल नहीं होती ना। तो हर आत्मा सजनी है, वो परमात्मा सजन को याद करती। जिस्म के नाते हम फिर मेल फीमेल होते हैं, और जिस्म के नाते ही ब्रह्मा बाबा हमारा पिता और शिव बाबा दादा हुआ। तो ये सब समझना है। बाबा कहता है सतयुग त्रेता में तुम दादा की प्रॉपर्टी भोगोगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी लेते कब हो? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो फिर परमात्मा कौन हो गया? ग्रैंडफादर, और ब्रह्मा हो गया फादर। इस तरह से समझना है ना। गॉड फादर एक ही है। जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने भी अपने अपने धर्म को स्थापना किया।
इब्राहिम ने इस्लाम के धर्म की स्थापना किया, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन की, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की, तो सब ने अपने अपने धर्मों की स्थापना किया है। इसी प्रकार से परमात्मा बीज रूप इस सृष्टि पर आकर के 3 धर्मों की स्थापना एक साथ करता है, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। कोई दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया में लोग धर्म स्थापन करते हैं, परमात्मा आकर के राज्य स्थापित करता है। 3 धर्म तो हैं, राज्य, सतयुगी राज्य, त्रेतायुगी राज्य, डिनास्टी स्थापन कोई नहीं करता है, बाबा करता है। और फिर हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर 14 धीरे धीरे नीचे उतरते आते हैं, है ना। तो हमें यह पता चल गया कि पतित पावन एक परमात्मा ही है, वही हमें ऊपर जाने का रास्ता बताता है। दुनिया में और किसी को मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये बातें भी तुम बच्चों के सिवा किसी की बुद्धि में आएगा नहीं, किसी को पता ही नहीं है। हमारे में भी बाबा कहता है तुम नंबरवार है, कोई ज्यादा अच्छा समझता है, कोई कम समझता है। और अगर समझ जाएं कि हम कौन थे, क्या बनने वाले हैं, सृष्टि बदलने वाली, तो भीड़ लग जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है, सबको तो समझ में आएगा नहीं। बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि तुम ब्राह्मणों का मर्तबा देवताओं से भी ऊंचा है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि जब हम देवता बन जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे उतरते चलेंगे। अभी ब्राह्मण बने हैं तो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये चढ़ती कला है, उतरती कला है। प्रारब्ध का आधार ही ब्राह्मण है। ये सब बातें परमात्मा समझाता है, जो निराकार है हमारी ही तरह से। जैसे मैं आत्मा वैसे परमात्मा। ऐसा नहीं है कोई परमात्मा का साइज बड़ा होता है, नहीं। जैसे कहा जाता है गुणों का सागर है, तो सागर है इसका मतलब वो बहुत बड़ा नहीं है, फर्क नहीं है, परंतु क्वालिटी में फर्क है। क्यों? हम जन्म मरण में आते हैं तो अपनी क्वालिटियां गिरती जाती हैं, परमात्मा का गिरती नहीं है। आत्मा का क्या होता है, धीरे धीरे बैटरी कम होती तो दीवा लगभग बुझ सा जाता है, फिर भगवान जब आता है उसमें ज्ञान घृत डालता है तो फिर से दीवा धीरे धीरे जलता रहता है। बाबा ने कहा आत्मा भी ऐसे शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है, परंतु फर्क क्या हो गया, हम जन्म मरण में आ गए, वो नहीं आया तो आकर के फिर से हमें शीतल करता है। बाबा कितनी मेहनत करता है कि एक बच्चे के ऊपर सोचो, हर एक बच्चे को क्या से क्या बनाता है। बाबा कहता है सन्यासी उदासी ये बातों को थोड़ी समझते समझेंगे, तो हम बच्चे जानते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा दादा है, तो वर्षा किससे मिलेगा? दादे से, है ना। ये सब बाबा समझा रहा है। बाबा ने कहा तुम बहुत साहूकार बनते हो। अरे 21 जन्म तो कोई कंगाली नहीं होंगे, कोई कमी नहीं होगी, तो कितनी बड़ी मलकियत हमको मिलती है। और इसी समय हम नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनते हैं। बाकी ऐसा नहीं तेजो में कोई बाबा ने कहा बिजली बन जाते, नहीं, बड़ाई है। जैसे दुनिया में कहते हैं श्री कृष्ण पैदा हुआ तो हथकड़ी बेड़ी कट गई, दिखाते ना, द्वारपाल सो गए, लाइट ही लाइट हो गई, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, देवकी को दिखाई दिया, है ना, विष्णु चतुर्भुज का रूप दिखाया। तो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण का तो जन्म ही होता है ऐसी दुनिया में जहां तो उजाले उजाला होता, रोशनी रोशनी होती, स्वर्गीय उस समय, है ना। तो ये बड़ाई में महिमा की जाती है ना। दुनिया में जैसे कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहेंगे, स्वर्ग पधारा। अब ये तो पता है स्वर्ग थोड़ी जाता है, रहता आता तो फिर नरक में ही। तो ये बड़ाई की जाती है, ये सब समझने की बातें हैं। ये सब कितनी वंडरफुल बातें हैं जो शिव बाबा ब्रह्मतन में आके समझाते, दूसरा कोई समझा नहीं सकता है। तो बाबा कहता तुम्हारे पर खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी ना। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा धंधा धोरी करना, खाना बनाना, रोटी पकाना, ये सब आत्मा करती है ना शरीर के द्वारा, और भगवान आकर के हमें इस रूहानी धंधे में लगाता है। बाबा ने कहा तुम घर गृहस्थ में रहो, बच्चों को संभालो, लेकिन ईश्वरी सेवा भी करो।
आगे चल करके बाबा ने कहा सबको साक्षात्कार होता जाएगा, कौन क्या बनने वाला है, जाना तो सबको है, वापिस तो हम सबको जाना है। इसलिए गाते हैं राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। कहा जाता है ना 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया नवाती। कोई नहीं बचेगा रावण का। तो क्या करना है सारा दिन, एक तो हमेशा इस नशे में रहना कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, कर्म करते करते इस यात्रा को करते जाना है। और नशे की बात है कि दादे की मिल्कियत पर पोते का हक होता है, तो वो हमें मिल्कियत मिल रही है, इस रूहानी खुशी में रहना है। हर आत्मा को शीतलता प्रदान करनी है। बाबा जैसे देता है वैसे सबको देते जाना है। आज का बाबा का वरदान है समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहयोगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं, किसके, परमात्मा के कोई भी संबंध से, वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। नहीं तो फिर बाबा कहता है लेकिन फिर सहज योग नहीं है। धारणा जल्दी हर कोई आत्मा नहीं कर सकती, मेहनत लगती है ना। तो वो ऐसे बच्चे क्या अनुभव करते हैं, मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, उन्हें सदैव स्मृति रहती कि मैं आत्मा हूँ, नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और इस नशे में जो रहेगा उसको प्राप्ति स्वरूप का भी अनुभव होगा, वो गुस्सा में भी रहेगा, खुशी में भी रहेगा, शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव करेगा। और ऐसे बच्चे ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है, चाहे पिता का जोड़ो, चाहे शिक्षक का जोड़ो, चाहे सदगुरु का जोड़ो, चाहे खुदा दोस्त का जोड़ो, चाहे साजन का जोड़ो, चाहे सजन का जोड़ो, चाहे पुत्र का जोड़ो, संबंध जरूर जोड़ने, तब अनुभूति होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। बस यही सोचो कि वे सृष्टि थोड़े दिनों बाद बदलने वाली है, हम सत्युग जाने वाले हैं। यहाँ का मान शान पद पोजीशन काम में नहीं आएगा, तो उस नशे में रहना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान मुझे पढ़ा करके 21 जन्मों की बात सही दे रहा है। इसी नशे में सदा स्थित रहकर शक्तिशाली बनकर सिद्धि स्वरूप बनना है। हमेशा रूहानी शान में रहना है कि बस मेरी दुनिया आई की आई, बाप समान बनकर के अनेक आत्माओं को विश्व की बादशाही प्राप्त करनी है और अनेकों को प्रदान करानी है। बाप समान रूहानी पंडा बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।